दोस्तों नमस्कार। हम अपने आज इस यूपीएससी सी सेट वाली जो सीरीज है उसमें जो है आपके सामने 2025 का जो सेट है, सेट ए का जो है क्वेश्चन नंबर आगे का 6 तक हो चुका था। 7वां क्वेश्चन नंबर आज लेके आपके सामने उपस्थित है। 7वां जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं जो है पढ़ देता हूँ। पी क्यू आर 3 संख्याएं हैं और तीनों जो है धन पूर्ण संख्या है। पी क्यू आर धन पूर्ण संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है। और आपको दिया हुआ है पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने संभव मान हो सकते हैं। दूसरी बात आपको दिया हुआ है कि सेटिस्फाई करते हुए कि 1/p 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हमारे पास कितने पॉसिबल वैल्यू आएंगे। क्वेश्चन ये है कि 1/p 1/q 1/r जो है इसको सेटिस्फाई करते हुए पी क्यू आर के कितने पॉसिबल वैल्यू जो है हम पुट कर पाएंगे। तो आप पहले ये चीज देखिए कि पी क्यू आर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो 1 से लेके बहुत लास्ट तक कहीं तक हो सकता है, लेकिन आप इतना रखिए कि 1/p है, अगर इसको हमको 1 बनाना है तो 1 रखेंगे तो 1 बनेगा। मान लीजिए 1 के नियरेस्ट जो है हमें लाना है तो 2 रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 100% हो गया, ये 50% हो गया। 3 रखेंगे तो और छोटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि पी क्यू आर के जगह हम जो है छोटा ही वैल्यू कोई रख सकते हैं, कोई छोटा ही जो है नंबर रख सकते हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे कि 100 रख दें, 200 रख दें, वो तो 1 के 100 पार्ट यानी कि बहुत ही छोटे हो गए ना। फिर इनको इतने को जोड़ के 1 लाना पॉसिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब 1 रखा जा सकता है, 2 रखा जा सकता है, तो इतने छोटे में सोचना है। हालांकि जो सॉल्व करने वाला व्यक्ति है ना, वो देख के जान जाएगा कि यहाँ पे हम तीनों जगह 3 रख दें, 1/3 1/3 1/3 1 हो जाएगा। तो अगर जो फर्स्ट सॉल्व करने वाले लोग हैं उनके लिए जो है पहले मैं बता दूं, पी की जगह 1 रख दिया, क्यू की जगह 1 रख दिया और आर की जगह 1 रख दिया। क्योंकि आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पी क्यू आर जो है मतलब नेसेसरी नहीं है कि जो है वो सेम हो, ऐसा कोई वो नहीं है। क्वेश्चन बोल दिया है कि ये सेम भी हो सकते हैं, तो हम 1 1 1 तीनों को ले लिए। तो एक पॉसिबल हमारे पास आ गया पॉसिबिलिटी कि 1 1 1 हो सकता है। सॉरी, 1 1 नहीं, 3 3 लेना था ना। 1/3 1/3 1/3 लेना है, तो आप तब जाके ये 1 बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसको ऐड होके 1 लाना है, तो 1/3 1/3 1/3 तब जाके ये 1 हुआ। तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी हो गई कि पी क्यू आर की वैल्यू 3 हो गई। और क्या हो सकती है, हम इसको अगर 1/2 कर दें, पी के जगह आधा हो गया, तो इन दोनों को मिला के आधा लाएंगे तब जाके जोड़ के 1 होगा। जैसे ये आधा हो गया, हाफ, तो ये दोनों मिल के हाफ होंगे, तो हाफ और हाफ हाफ जोड़ के 1 हो जाएगा। तो इसको हाफ बनाने के लिए देखिए, जिसका मैथ बैकग्राउंड है वो तो तुरंत जान जाएगा कि 4 रख दिया जाए दोनों जगह। 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2, और ये 1/2 ऐड होके 1 हो जाएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी 2 4 4। क्लियर है। इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके जगह पे हम 1/2 रख दें, इसके जगह पे 1/3 रख दें और यहाँ पे 1/6 रख दें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 ये और 1/2 ये मिलके 1 हो जाएंगे। तो 2 3 और 6 यानी 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास आएंगे इसके। तो आंसर इसका होगा 3, जो कि आपके ऑप्शन में दिया होगा। अब ये तो रही बात कि मैथ वाले सॉल्व कर लेंगे ऐसे, जिनको नहीं आता है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको इस रूप में पहले परसेंटेज की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मैं जैसे कुछ लिख देता हूं, 1/6 का वैल्यू होता है इतना। 1 वाला ही फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में 1 है, 1/p 1/q 1/r। तो 1 अपॉन में जो फ्रैक्शन होते हैं उसके वैल्यू परसेंटेज में लिख लीजिए। अब आप देखिए कि ये 1 का मतलब ऐड होके कितना आना है, इन तीनों को ऐड होके 100% लाना है। 100% लाने के लिए आपके पास क्या हो सकता है कि 33 वाले को 3 बार जोड़ दीजिए तो 100 हो जाएगा। यानी कि 1/3 1/3
यानी कि P के जगह भी 3 रख दीजिए, Q के जगह भी और R के जगह भी। यहां से हमने ये ला दिया। अब फिर से 100 लाने के लिए और क्या कर सकते हैं आप, तो 50 रख दीजिए और 1/4 होता है 25%, तो 25 को 2 बार रख दीजिए, 25 25 50 हो जाएगा और ये 50% मिलके 100% हो जाएंगे। इसका मतलब P की जगह हमने 2 रख लिया, Q की जगह 4 रख लिया और R की जगह भी 4 रख दिया, तो 2 4 4 ऐसे आया है। अगली पॉइंट कैसे आएगी, इसी में से आपको 100 बनाना है, तो जो है हमने क्या किया, एक बार 50 रख लिया 1/2 मतलब। अब और क्या किए, 33.33 1/3 रख लिए और 16.76% 1/6 रख लिए, ये दोनों मिलके 50 बन जाएंगे और ये अकेले 50 मिलके 100 हो जाएगा। तो तीनों मिला के जो है 100 बनाना था, तो इसी तरह 1/2 रखा, 3 रखा और 6 रखा, तो यहां से ये पॉसिबिलिटी बनी। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आप जो है फ्रैक्शन में खोजेंगे, या फिर जो है डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो ऐसे कर लेंगे। 3 के अलावा आप इस तरह से करके देखिएगा, कोई भी वैल्यू जो है 100 में फिट नहीं होगी। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। संभवतः रीजनिंग के क्वेश्चन में आदमी जो है मंथ वाला क्वेश्चन है, आप देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार देख लीजिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद मार्च, सॉरी अक्टूबर के बाद एक्स दिया हुआ है, उसके बाद मार्च के बाद है अक्टूबर, फिर है वाई के बाद है सितंबर। यानी कि हमको इसको फाइंड करना है, एक्स को और वाई को फाइंड करना है। जनरली ऐसे में होता क्या है कि आदमी जो है देखने लगता है कि ये 31 का है, ये 31 का है, ये 31 का है, ये 31 का है, तो यहाँ भी 31 होना चाहिए, ये भी 31 है, ये भी 31 है। अब लास्ट में ये जाके 30 आ गया, ये ध्यान नहीं देता आदमी, 31 देखते जाता है, लास्ट वाला ध्यान नहीं दिया। इस कारण से जो है एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। ऑप्शन में से आप 31 वाले पिक कर लेंगे और वही आंसर टिक कर देंगे। पहले आप इसमें जो है देखिए डिफरेंस, 0 का डिफरेंस है, फिर पीछे से -1, उसके बाद -2, तब यहाँ -3 आएगा। -3 का मतलब 10 अक्टूबर 10वां महीना होता है, 10 में से 3 जाएगा तो 7वां महीना, 7वां महीना मतलब जुलाई। अब फिर से आएंगे तो यहाँ पे -4 हुआ है, जुलाई में देखिए 7 में से 4 घटेगा तो 3, यानी मार्च वाला दिख रहा है। इसी तरह फिर यहाँ से -5 हुआ है, फिर अब यहाँ से आएंगे तो -6 करना होगा, तो अक्टूबर यानी 10वां महीना, 10वां से जो है जब 6 घटाएंगे तो 10 में से जो है 6 घटाइए तो आपका जो है ये वाई वाला निकल के आ जाएगा। तो अप्रैल, ठीक है।